नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में बाइक पर स्टंट करने वालों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। वह चाहे जहां स्टंट कर खुद और सड़कों पर चलने वाले आम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जिसकी खबर हमने 1 फरवरी मंगलवार को हमारे चैनल महाकाल टुडे पर दिखाई थी। मंगलवार को खबर दिखाने के बाद गुरुवार को भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जब एक बाइक सवार युवक नानाखेड़ा क्षेत्र में करतब दिखाता हुआ नानाखेड़ा थाने के सामने से बार बार गुजरा और थाने के पुलिस कर्मियों को भी अपना स्टंट दिखाकर मुंह चिढ़ाया। हालांकि महाकाल टुडे पर खबर दी जाने के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई थी और सतर्कता बरतते हुए स्मार्ट सिटी के कैमरों से खोजकर इस युवक को यातायात पुलिस की मदद से धर दो बचा गया। ये वीडियो बिरला अस्पताल के C20 मॉल की तरफ जाने वाले रोड पर गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे का है। दरअसल बाइक क्रमांक MP 13EV 8988 पर सवार होकर सरेराह स्टंट दिखा रहा ये युवक आनंद नगर कॉलोनी का लोकेश मकवाना है। वो बाइक पर एक तरफ पैर कर बैठा है और बगैर क्लच और एक्सीलेटर पर हाथ रख बाइक की स्पीड कंट्रोल कर रहा है। अपना स्टंट दिखाते हुए लोकेश नानाखेड़ा थाने की तरफ टर्न लेता है और थाने की ओर इशारा करता है। 19 सेकंड की इस वीडियो में लोकेश एक हाथ एक्सीलेटर पर रखते हुए जमीन छूता है और नानाखेड़ा थाने के सामने से निकल रहा है। इस दौरान वो सामने आ रहे बाइक सवार को पीछे की तरफ से निकलने का इशारा भी कर रहा है। कुल मिलाकर सरेआम थाने के सामने से स्टंट करता हुआ लोकेश बस स्टैंड के सामने से होता हुआ नानाखेड़ा चौराहे की तरफ निकल गया और पुलिस को पता तक नहीं चला। जब लोकेश का वीडियो SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पहुंचा तो पुलिस नींद से जागी और ताबड़तोड़ तलाश शुरू की। इस प्रकार बाइक पर स्टैंड करने की खबर हमने 1 फरवरी मंगलवार को हमारे चैनल महाकाल टुडे पर दिखाई थी। मंगलवार को खबर दिखाने के बाद गुरुवार को ऐसा ही एक वाकया सामने फिर से आया, जब एक बाइक सवार युवक नानाखेड़ा क्षेत्र में करतब दिखाता हुआ नानाखेड़ा थाने के सामने से बार बार गुजरा और थाने के पुलिसकर्मियों को भी अपना स्टंट दिखाकर मुंह चिढ़ाया। हालांकि महाकाल टुडे पर खबर दिखाए जाने के बाद से ही पुलिस अलर्ट हो गई थी और सतर्कता बरतते हुए स्मार्ट सिटी के कैमरों की मदद से इस युवक को यातायात पुलिस की मदद के साथ धर दबोचा गया। इस युवक को स्मार्ट सिटी के कैमरों के फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर तलाश लिया गया। ASP सिटी अमरेंद्र सिंह ने बताया, महाकाल टुडे पर खबर देखने और सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने उक्त युवक की तलाश शुरू की थी, जिसे पकड़ लिया गया है। युवक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़े गए युवक के आपराधिक रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में एक बाइक सवार काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसमें जो लड़का और उसके साथ में बाइक, ये जो वीडियो बेसिकली महाकाल टुडे में आया था और उसके बाद बाकी भी जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उनमें ये वायरल हुआ था। इस आधार पर पुलिस की जो टीम थी थाना नानाखेड़ा और ट्रैफिक थाने के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और न केवल वो लड़का पकड़ा गया है बल्कि वो जो बाइक थी वो भी जब्त की गई है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य जो धाराएं हैं उनके तहत में कार्रवाई की गई है। सभी लोग भी इस प्रकार का ध्यान है। कई बार इस प्रकार के जो स्टंट्स हैं वो एक पब्लिक जो रोड्स हैं जहाँ काफ़ी वाहनों का आवागमन रहता है, ये काफ़ी कई खतरनाक हो सकता है। तो इस प्रकार की जगहों पर ये बचना चाहिए और कोई भी पब्लिक रोड्स हैं जो हमें ट्रैफिक के नियम हैं उनको फॉलो करते ही अपना जो वाहन को चलाएं। निसंदेह ये जो पुलिस की बाकी टीम्स हैं, चाहे वो शाम को दोपहर में हो, पेट्रोलिंग के दौरान कुछ ऐसे रोड्स जहां चौड़े रोड्स हैं, कई बार ट्रैफिक कम होता है तो उसका कई बार दुरुपयोग होता है। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं वो लगी रहती हैं और इसको और भी क्षेत्रों में सघनतापूर्वक पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि ऐसे कहीं कोई इस प्रकार का कोई करता है तो उसके विरुद्ध भी जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश 3 फरवरी से 1500 की रसीद के साथ शुरू कर दिया गया है। अब कोई भी श्रद्धालु 1500 रुपये की रसीद कटाकर मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजन अर्चन कर सकता है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अब फिर से गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। दरअसल यह प्रवेश कुछ नियम कायदों के तहत दिया जाएगा। यहाँ भी केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा जो रुपए
1500 की रसीद कटवाएंगे। मंदिर समिति द्वारा दिए गए इस निर्णय का पंडित पुजारियों ने स्वागत किया है। शुक्रवार को महाकाल मंदिर में 1500 रुपए की 29 रसीद काटी गई है। इसके साथ ही 1000 की 6 रसीद श्रद्धालुओं ने ली है। बता दें कि एक रसीद पर 2 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर पूजन अभिषेक भी करा सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ कोई भी आम व वीआईपी श्रद्धालु रसीद के आधार पर गर्भगृह में जा सकता है। 1500 की गर्भगृह के लिए गर्भगृह की अभी 29 रसीद हो चुकी है आज की 29 रसीद, और 1000 वाली जो रसीद है वो 6 रसीद आज की कट चुकी है। ये खुलने से थोड़ा मंदिर कोष में पैसा आएगा जी, महाकालेश्वर मंदिर कोष में जमा होगा। ये महाकालेश्वर मंदिर, इसकी क्या प्रोसेस है सर? दर्शनार्थी जो भी गर्भगृह में इच्छुक हो जाने के, वो 1500 की 2 मेंबर की एक रसीद कटती है 1500 की, वो रसीद कटा के गर्भगृह में प्रवेश करके उनका पूजन अभिषेक हो जाता है। ये बड़े हर्ष की बात है कि जो है मंदिर समिति ने 1500 रुपये की जो रसीद है वो प्रारंभ कर दिया है, चालू कर दिया है। तो अब जो भी दर्शनार्थी है, भक्तगण है या हमारे पंडित पुजारियों के जो भी यजमान हैं, वो अब स्वतः आ सकते हैं यहाँ पे और 1500 रुपये की रसीद कटवा करके बाबा महाकाल के अंदर जो है दर्शन, पूजन, अर्चन मंदिर परिसर में गर्भगृह में जा करके अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। उज्जैन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज शराब पीकर प्रधान आरक्षक भैरूलाल ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं जब साथी पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो प्रधान आरक्षक ने हंगामा और तेज कर दिया। नशे में धुत आरक्षक को माधवनगर थाने में ले जाया गया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उज्जैन में कुछ दिनों पूर्व माधवनगर थाने में उप निरीक्षक पांडे द्वारा शराब पीकर हंगामा किया गया था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। आज एक बार फिर एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में हंगामे का मामला सामने आया है। उज्जैन के एसपी कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक भैरूलाल ने शराब पीकर एसपी कार्यालय में ही जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर साथी पुलिसकर्मी मनोज कुमार चावड़ा और आनंदी लाल ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में भैरूलाल ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। साथी पुलिसकर्मी भैरूलाल को समझाकर घर जाने को कह रहे थे। जब भैरूलाल ने जाने से मना किया और हाथापाई करने लगा तो साथी पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया और उसके हाथ बांधकर माधवनगर थाने पहुंचाया। मामले में एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं और मेडिकल करवाने की बात कही है। मेडिकल के बाद ही कार्रवाई तय की जाएगी। जो एसपी ऑफिस में है, जो बावर्ची काम करते हैं, खाना बनाते हैं, और वो दारू पी के जहाँ से हंगामा कर लगे थे स्थापना शाखा में, और उनको समझाया, समझ नहीं आई, उनको थाने पे लेके आए, समझाया इनको, समझाने पर इनको रवाना करा। पर ये मेरे भी चोट लगी, थोड़ी बहुत को भी चोट लगी, मेरे साथी को भी चोट लगी है, और मेरे साथ जो आनंदी आरक्षक है उसको भी चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है हाथ में। अगर कोई भी सामान्य रूप से ये एक अनुशासनहीनता है, अगर ऐसा कोई भी नशे में अगर कोई कर्मचारी है तो उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा और साथ में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो 3-3, 4-4 लोग पुलिसकर्मी उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, उसके बाद भी वो हाँ, कई ऐसे लोग रहते हैं। अगर कोई नशे की हालत में है तो उसका मेडिकल करा करके जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किया जाएगा। सर, तो पुलिसकर्मियों को भी नोचा है उन्होंने? ठीक है, इसमें जो कई बार अब जब एक व्यक्ति कोई ड्रंकिन या कोई एडिक्टेड नशे में है तो फिर नशे में है। सर, ऐसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ रहते तो उनको किस प्रकार की कार्रवाई? इसमें चूँकि परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद इसमें विधिवत जो सीनियर लेवल पे एक वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे इसमें जांच कराई जाती है। जांच के बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर चलो अभियान का शुभारंभ 1 फरवरी से किया गया था, जिसमें आज समस्त कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में दुकान और घर जाकर पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों की जानकारी दी। यह अभियान लगातार 1 माह तक हर वार्ड में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा घर चलो अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ 1 फरवरी को देवास में किया गया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष
महेश सोनी के नेतृत्व में 2 फरवरी बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 से घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के महाराजवाड़ा, कार्तिक चौक ब्लॉक और दौलतगंज सराफा ब्लॉक में यह अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस का बहुत अच्छे दिन आएंगे। बाबा रामदेव 250 रुपए की गैस की टंकी और 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज पेट्रोल डीजल पार्टी जिंदाबाद, अभी तो ये अंग्रेजी है, हमारे बीच में आज घर चलो अभियान के तहत में हमारे समर्थन की सरकार को इन्होंने भ्रष्टाचार के पैसों पे दम। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष माया राजेश त्रिवेदी एवं संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं प्रतिष्ठित लोगों ने दुकान और घर जाकर लोगों को पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों की जानकारी दी। महिला प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष माया राजेश त्रिवेदी ने बताया, कांग्रेस जन घर पहुंचकर आम लोगों से संपर्क करते हुए कांग्रेस की रीति और नीति के बारे में बताया गया एवं कमलनाथ सरकार द्वारा 15 महीने में किस तरीके से आमजन एवं किसानों के जनहितैषी कार्य किए गए थे, जिन्हें भाजपा द्वारा बंद कर दिया गया है। यह जानकारी दी जा रही है, जिस कारण प्रदेश के आम नागरिक एवं किसान परेशान हो रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आमजन का शोषण कर रही है, जिस तरह से गरीबों के साथ छल किया जा रहा है। पूंजीपतियों की पार्टी के बारे में लोगों को इनकी करनी और कथनी के बारे में बताया गया। आज हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से घर चलो अभियान के तहत हम जो उज्जैन का मुख्य बाजार है गोपाल मंदिर, इसके बीच में जनता के पास गए, दुकानों पर भी गए। स्थिति ये बन रही है कि जहाँ पर महिलाएं मिली और मैंने उनसे पूछा और कहा कि गैस की टंकी के भाव बढ़े, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ बहुत भाव बढ़ गए और दिक्कत आ रही है। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि हुई उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसकी मूल्य वृद्धि हुई और सभी सामान, चाहे वो खाने पीने का तेल हो या गैस की टंकी हो, इन सभी के भाव बढ़े। उनसे महिलाएं भी परेशान हुई है। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से व्यापारी भी परेशान है। जीएसटी जो बहुत ही अधिक लगाया जा रहा है उससे भी व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है। ये सभी जो समस्याएं थी उनको लेकर के हम जनता के बीच में आए और जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उज्जैन पहुंचे राव ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर गर्भगृह से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राव के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। प्रदेश प्रभारी राव सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नियमानुसार गर्भगृह में प्रवेश किया और बाबा महाकाल का दर्शन कर आराधना की। यहाँ उनके द्वारा गर्भगृह में पंचामृत अभिषेक के साथ ही पूजन अर्चन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी, विशाल राजौरिया एवं भाजपा मीडिया प्रभारी दिनेश जाटपा भी उपस्थित रहे। गर्भगृह में पूजन अर्चन के बाद सभी लोग नंदी हॉल में बैठे। यहाँ मुरलीधर राव बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। तत्पश्चात श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अतिथि का स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नगर आगमन पर तमाम भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। यहाँ पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल से कोरोना संक्रमण समाप्ति की प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री से भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश शुरू करने की मांग भी की।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को मंदिर के पंडित पुजारियों द्वारा विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती में पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल से कोरोना संक्रमण समाप्ति की मांग की। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मांग की गई है कि महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश को फिर से शुरू किया जाए। पुजारी महेश गुरु ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए पूर्व की तरह कम संख्या में श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ बता दें कि नाइट कर्फ्यू के कारण महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी भस्म आरती में प्रतिबंध है। आम भक्तों को पुजारी लोग ही भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो भक्त हैं जो नित्य आ रहे हैं वही उनके सेवक सेवा दे रहे हैं। हम प्रतिदिन भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महामारी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो और भक्तों को जिस प्रकार से भगवान की सेवा का भस्म आरती का दर्शन का लाभ प्राप्त होता था, पुनः भक्तों को वो लाभ प्राप्त हो। हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी से भी ये निवेदन करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में भी अभी वर्तमान समय में जो मरीजों के आने की संख्या कम हुई है, इसलिए रात्रि का जो कर्फ्यू उज्जैन नगर में है उस कर्फ्यू को हटा लिया जाए और भस्म आरती में कुछ संख्या में, अभी 1000 की संख्या में भक्तों को अनुमति थी, लेकिन पुनः 500 के भक्तों की अनुमति पुनः दी जाना चाहिए और शीघ्र है तो भक्तों को इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए भस्म आरती का। महाकाल दर्शन करने आए राजकोट निवासी युवक से बदमाश ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में सोने की चेन, अंगूठी व मोबाइल छीन लिया। गुजरात के राजकोट के निवासी दिलीप भाई पंड्या ने थाने में आवेदन दिया था। राजकोट पहुंचकर EFIR से महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना महाकाल पुलिस ने मामले में चोरी का केस दर्ज किया है। गुजरात के राजकोट से महाकाल दर्शन करने आए युवक को हथियार दिखाकर मुंह पर गमछा बांधे बदमाश ने सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल छीन लिए थे। युवक ने FIR के माध्यम से बताया कि वह अकेला था, इस कारण जान बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ दे दिया। राजकोट पहुंचकर EFIR से महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना महाकाल पुलिस ने मामले में चोरी का केस दर्ज किया है। 38 वर्षीय फरियादी दिलीप भाई पंड्या राजकोट से 21 दिसंबर को उज्जैन आया था। शिप्रा स्नान के बाद महाकाल, चिंतामण, हरसिद्धि, मंगलनाथ व अन्य मंदिरों में दर्शन किए। 24 दिसंबर को लौटने से पहले महाकाल मंदिर के पास स्थित भांग दुकान पर भांग खाई और आगे बढ़ा। तभी मुंह पर गमछा बांधे युवक ने रोका और हथियार दिखाकर सोने की चेन, चांदी की अंगूठी, आईफोन छीन लिए। डर के कारण दिलीप ने राजकोट जाकर EFIR की है। SP अमरेंद्र सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पुलिस CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपी की तलाश कर रही है। कोई भी जो मध्य प्रदेश पुलिस की एक बहुत ही महती एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई घटना होती है तो वो अपनी EFIR लॉन्च कर सकता है। तो इसमें भी चूँकि उज्जैन में काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, कई बार जो धार्मिक नगरी होने से कई बार लोगों के कोई वैल्यूएबल्स हैं, कोई आर्टिकल्स है, कोई और भी जो आइटम्स हैं जो उनके इधर उधर कई बार गुम जाते हैं या कई बार भीड़ भाड़ में इधर उधर हो जाते हैं, तो उनके लिए भी इस प्रकार का जो EFIR है वो काफ़ी उपयोगी है। और इसमें जो FIR की गई है उसमें पुलिस उसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी और उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। आज सुबह इंदौर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसपे शादी समारोह से डेकोरेशन का कार्य करने उज्जैन आ रहा एक पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल भी हुए हैं। उज्जैन के निडोरा में शुक्रवार सुबह हादसे में युवक की मौत हो गई। शादी में कैटरिंग के ऑर्डर पर पिकअप वाहन में सवार होकर उज्जैन आ रहे 5 लोग इंदौर रोड पर दुर्घटना का शिकार हो गए।
रोड पर अचानक आए कुत्ते को बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन पलट गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन में सवार एक अन्य युवक और ड्राइवर को चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उज्जैन के अंबिका होटल में डेकोरेशन का काम करने के लिए इंदौर से पिकअप वाहन में उज्जैन के लिए 5 लोग निकले थे। ये सभी इंदौर के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर आशीष जैन के साथ काम करते हैं। कल सुबह निनोरा के करीब कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुई दुर्घटना में वाहन सवार राम सहाय निवासी ललितपुर की मौत हो गई। वहीं जितेंद्र और रवि दोनों निवासी कन्नौज रूप से घायल हैं। मामले में अब पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। मंदिर के सामने घटना घटी। रवि साथ में था, जितेंद्र था और राहुल ड्राइवर चलाया गया। वो तो इस पार में मैं भी आगे बैठा हुआ था। मैं बहुत देर बाद निकला आगे से, दब गया था मैं। गाड़ी में कितने जने थे? 5 लोग। और कौन की मृत्यु है? कौन? जो राम साहब भैया, उनकी मृत्यु। इंदौर से यहाँ पे काम करने आ रहे थे उज्जैन। कहाँ का काम करते हैं? डेकोरेशन का। मेरा भाई उज्जैन में इंदौर में काम करता था। आशीष जैन के पास में कोई डेकोरेशन का काम था जी। तो इंदौर से उज्जैन आ रहा था कोई काम से। आशीष जैन का ड्राइवर था नहीं, तो गाड़ी वर्करों को दे दी चलाने के लिए। तो उस वजह से लफड़ा हो गया ये। ललितपुर और ब्लॉक, हाँ यूपी। तो कब से थे यहाँ पर? क्या कर रहे थे ये? पढ़ाई कर रहे थे और कुछ? पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे वहाँ। माघ मास की चतुर्थी पर उज्जैन के चिंतामण, इच्छामन और सिद्धिविनायक को तिल्ली के तेल से स्नान करवाकर 56 भोग लगाए गए। साथ ही तिल्ली के विशाल लड्डू का भोग लगाया गया। साल की 4 चतुर्थी में तिल चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने मंदिर पहुंचे। धार्मिक नगरी उज्जैन में चिंतामन, इच्छामन और सिद्धिविनायक भगवान को 56 भोग लगाए गए। माघ मास की चतुर्थी होने के चलते तिल उत्सव मंदिर में मनाया गया। सुबह 4 बजे भगवान का तेल से अभिषेक किया गया। माघ मास की तिल चतुर्थी होने पर भगवान गणेश को तिल से बने पकवानों का भोग लगाया गया है। भगवान के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु चिंतामन गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। चिंतामन गणेश मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि साल में 4 चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। उसी में से एक तिल चतुर्दशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सुबह भगवान गणेश को तिल से स्नान करवाया गया। वहीं भगवान को 56 भोग तिल्ली से बनी चीज़ों का लगाया गया। तरह का दिन है और आज का क्या महत्व है आज के दिन का? आज गणेश चतुर्थी है। माघ मास में जो तिल चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है, वो आज भगवान चिंतामन गणेश में हमने गणपति का तिल उत्सव मनाया है। यहाँ पर भगवान गणपति को तिल के प्रसाद का भोग लगा करके आज चतुर्थी पर्व में अभिषेक पूजन और तिल्ली के तेल से गणेश जी का अभिषेक किया है। और तिल चतुर्थी का एक अपना महत्व है। जो बड़ी 4 चतुर्थी आती है उसमें से एक चतुर्थी है। जो व्रत वाले हैं और अपने मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान गणपति को इस चतुर्थी पर तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग लगा करके ने सभी लोगों में, अपने लोगों में तिल गुड़ का प्रसाद वितरित किया। 56 भोग भी लगाया गया? हाँ, 56 भोग चतुर्थी के कारण 56 भोग और तिल गुड़ के लड्डुओं का प्रसाद लगाया गया है। जो हर चतुर्थी पर 56 भोग का प्रसाद भगवान को लगाया जाता है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। वे यहां बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यह कार्यक्रम कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, भाजपा के नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी भी मौजूद रहे। दरअसल यहां बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समीक्षा की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।